नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जो है शिवम चौधरी बड़ी इंटरेस्टिंग 3 डेवलपमेंट्स के साथ में। पासनी नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना है तो अभी सुनाएँगे उसके बारे में कहानी। और जयशंकर ने वो बात बोल दी है जो अब तक ऑल्टरनेट मीडिया और कई और यूट्यूबर्स बोलते रहे हैं, बट प्रमुख तौर से ऑल्टरनेट मीडिया बोलता रहा है। जानेंगे वो स्टेटमेंट क्या है, पर सबसे पहले शुरू करते हैं पासनी। पासनी क्या है? पासनी का मैटर क्यों गरमा गया है? इस वक़्त सबकी नज़रें हैं पाकिस्तान में जो आगजनी हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बट ये तो मतलब मैं बोलूँगी बहुत बड़ा धमाका है, जो अभी तक कवर नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये जस्ट लेट लेट इवनिंग की न्यूज़ है। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। इन 2 के साथ-साथ आईएसपीआर जो डीजीआई आईएसपीआर है उसका बयान आया, उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले पासनी, देखिए पाकिस्तान मंडी है जो मतलब उसके यहाँ आप अच्छा भाव लगाइए, आपको जो चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगा, वही उसी उसके साथ हो रहा है। सबसे पहले उसने अमेरिका को गिरवी रखा, अमेरिका थोड़ा बहुत पीछे हुआ, उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई, वो यूक्रेन में लगा, वो मिडल ईस्ट में लगा, तो हमें उसने कहा यार ऐसे तो दुकान नहीं चलेगी, तो उसने अपने आप को चाइना को बेचना शुरू कर दिया। अब वापस से अमेरिका दोबारा से खरीदारी के मार्केट में आ गया। अब उसने कहा है कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुमने सब कुछ गिरवी रख दिया है। वो है ना जापनात तोहफ़ा कबूल करो वाली स्थिति में तुम आ गए हो, तो भैया तुमने सब कुछ हमें जिस तरीके से रेयर अर्थ वो जैसे होता है ना चने वाला बेचने आता है, साहब ये दाल वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ऐसे वो लेके खड़ा था वहाँ पे वो ट्रम्प के सामने कि भैया ये रेयर अर्थ है, ये रेयर अर्थ है। ट्रम्प को पता कुछ नहीं था क्या है। हाँ, सब कलरफुल लग रहे थे जैसे मेडिसिन की गोलियाँ लगती है, तो वो खुश हो रहा। उसके बाद अमेरिका ने उन्हें कहा कि भैया तुम सब कुछ बेच तो रहे हो, हम इसे लेके कैसे जाएँगे? अब मान लीजिए हम वहाँ से रेयर अर्थ निकालेंगे तो उसे हमें लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे लेके जाएँगे? तो उसने कहा साहब टेंशन मत लो, हमारे यहाँ सब बिकाऊ है। हमारे यहाँ एक पोर्ट है ग्वादर नाम का, जिसे हमने चाइना को बेच दिया है। वो अलग बात है चाइना वाले वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, बस खड़े होते हैं, चप्पल पहन के कंधे पे तौलिया टाँग के और AK-47 लेके वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आपको एक और जो एक पोर्ट है वो बेचेंगे। उसी से 100 या 50 किलोमीटर की रेंज में पासनी नाम का एक छोटा-सा शहर है, या कहें एक छोटा-सा कस्बा कह लीजिए, फिशरमैन का टाउन टाइप कह लीजिए। हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं, आप उसे डेवलप कीजिए। $1.2 बिलियन की ये डील है जो बताई जा रही है। आसिम मुनीर ने अपने देश का एक और हिस्सा अमेरिका को बेच दिया है, और यहाँ से रेलवे लाइन कनेक्ट होंगी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अलग-अलग रीजन में। यही सपना उसने चाइना को दिखाया था, यही सपना वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहा है कि भैया यहाँ से हम पूरे अमेरिका को कनेक्ट करेंगे, और जो भी आप रेयर अर्थ निकालेंगे और यहाँ से आप अमेरिका ले जा सकते हैं। देखिए, यही अंग्रेजों ने किया था। पूरे देश में जो रेलवे नेटवर्क बिछाए गए थे, रोड नेटवर्क बिछाए गए थे, पोर्ट बनाए गए थे, वो इसलिए नहीं बनाए थे कि वो भारत का डेवलपमेंट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भारत से लूट हो, उसको तेज किया जा सके। तो उसी तर्ज पर अब अमेरिका वहां पर जो पासनी जो है उसे डेवलप करेगा। लेकिन सवाल उठता है, भैया ग्वादर पे इतना सारा पैसा चाइनीज ने लगाया, आज तक वहां क्या कर पाए? कुछ भी तो नहीं कर पाए। वहां बलोची बैठे हैं, वह पश्तून बैठे हैं। अभी तो पीओके में जो आग लगी हुई है, वो चरस अलग होती गई है। तो अमेरिका वाले जो चाह रहे थे राइट फ्रॉम द साउथ ऑफ पाकिस्तान टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे के, कि यहाँ का जो रेयर अर्थ है उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो अमेरिकन चाहते थे कि भैया जो पीओजे के हैं हम वहां पर आके बैठेंगे, क्योंकि भारत तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, अब वो पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत और चाइना दोनों के खिलाफ करना चाह रहा है। तो ये पीओजे के वो ट्राई जंक्शन है जहां से वो भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना दोनों पर नजर रख सकता है। अब वहां तो डोवाल साहब का अलग खेल शुरू हो गया, खैर उसकी बात अलग, कभी बात करेंगे। लेकिन नॉर्थ से साउथ तक अमेरिका जहां चाह रहा है, बहुत ज्यादा सहज तरीके से नहीं होगा। दूसरी चीज, मान लीजिए रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन के लिए अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं, बहुत सारी कंपनीज आई हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह का इंटेंस बैटल ग्राउंड जैसी स्थिति उन जगह में है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उसे इंश्योर करेगी उन कंपनियों को? मान लीजिए आप रेकोडेक में पहुंच गए, एक्सट्रैक्शन करने लगे मैग्नीशियम का, गोल्ड का, तेल का, इसका उसका, कौन सी कंपनी है जो ये कहेगी हम आपको इंश्योर करते हैं? दूसरी चीज, अमेरिकन सिपाही तो आएंगे नहीं आपकी सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तानी सिपाही आपको उतारने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि आप उन पाकिस्तानी सिपाहियों को गाजा में इस्तेमाल करोगे, सऊदी में इस्तेमाल करोगे, पाकिस्तान में इस्तेमाल करोगे, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करोगे? और जो पाकिस्तानी चाइनीज को नहीं बचा पाए, जो पाकिस्तानी खुद को नहीं बचा पाते, रोज के दर्जनों के हिसाब से जो 72 के पास पहुंच रहे हैं, वो आपको कैसे सिक्योर करेंगे? तो ये पासनी वासनी, ये देखिए, ये आसिम मुनीर ने चूर्ण चटा दिया अपनी जनता को, और अमेरिका में ट्रंप ने चूर्ण चटा दिया मागा को कि भैया देखो रेयर अर्थ आ रहा है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ आपने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट। दूसरी चीज, यहां से भारत भी बहुत करीब है, ईरान भी बहुत करीब है, और चाइना का ग्वादर भी करीब है। अमेरिका को इसमें स्ट्रेटेजिक एक इंपॉर्टेंस जरूर दिख रही है, लेकिन ये कितना फलीभूत होगा ग्राउंड पे, खासकर जब जब बलोची और उस एरिया में जिस तरह का डिस्टर्बेंस है और भारत का जिस तरह का वर्चस्व है। देखिए, आप माने या ना माने, भारत को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ता है, लेकिन उसके पड़ोस में आप भारत की अनुमति के बिना लंबे समय तक टिक पाएंगे, ये लगभग असंभव है, और ये पासनी में भी आपको जल्दी होता दिखाई देगा। जी गायत्री जी। पासनी जस्ट नॉर्थ ऑफ ग्वादर। ये हाँ, तो 100 किलोमीटर की ये रेंज में, 100 किलोमीटर। दोनों दुश्मनों को एक साथ लाके एक ही जगह बेच दिया है। उधर वाला जैसे वो एक है ना, मुन्ना मुन्ना हीरा भाई मंडी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हीरा मंडी ने एक ही कमरा दो लोगों को एक ही दिन बेच दिया। अब देख लीजिए क्या करना है तुम्हें, वो स्थिति वहां पे हो गई। जी। बिल्कुल सही। आते हैं दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट डीजीआईएसपीआर करते हैं, फिर जयशंकर जी का करेंगे क्योंकि वो धमाकेदार न्यूज़ है। जी। जी, देखिए डीजीआईएसपीआर हैं, अहमद साहब हैं, उनका एक बयान आया है, और बयान क्या आया है, जब भारत, देखिए भारत की तरफ से पिछले 48 घंटे में 5 बड़े बयान आए हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, राजनाथ सिंह जी, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, और जयशंकर जी। इन लोगों ने जिस तरीके से एक सिंफनी के साथ, इन 5 लोगों ने जो बयान दिया है, पाकिस्तान में डर बैठ गया है कि ऑफ सिंदूर 2 जल्द होने वाला है। और जिस क्लियरिटी के साथ बोला है, राजनाथ सिंह जी ने तो साफ ही कह दिया, भैया पीओके तो अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये स्थिति है। और इंडियन आर्मी के जो हेड है, क्या कहा कि पाकिस्तान भूगोल भूल जाएगा। जानबूझ के वो वीडियो रिकॉर्ड कराई गई, क्योंकि आपको मैसेज देना था वर्ल्ड लेवल पर कि भारत तैयार है, भले ही अमेरिका साथ खड़ा हो, कोई साथ खड़ा हो। इंडियन एयरफोर्स ने वो डिटेल्स दी कि हमने कितने F-16 गिराए, कितने रडार सेंटर्स गिराए, कितना क्या क्या, वो सब कुछ उन्होंने डिटेल में दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है सरफेस टू एयर स्ट्राइक का, भारत का 300 किलोमीटर से ऊपर का S-400 का। तो भैया ये सब भी अमेरिका में और सब जगह देखा होगा ना, S-400 ने क्या किया है। उसके बाद इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, छोटी मोटी घटनाएं पीओके में होती रहती है, भारत कभी बात नहीं करता। पहली बार भारत ने खुलकर कहा, हमारी जमीन है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, 100 से ऊपर लोग मर गए हैं, 300 से ऊपर क्रिटिकली इंजर्ड है। वहां पाकिस्तानी आर्मी 20 किलोमीटर दूर तोप लगा के शेलिंग कर रही है। और एक चीज गायत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तरफ बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे, जिस जगह रोड नेटवर्क नहीं है, जिस जगह 7 दिन से इंटरनेट बंद है, वहां की इतनी एचडी क्वालिटी की वीडियोस आ कहां से रही। दुनिया को पता कैसे लग रहा है कि वहां से वहां कुछ हो रहा है। जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जहां रोड नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग उसे पैक कर दिया है। वहां पे रात को 1:30 बजे हजारों लाखों लोग इतनी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में इकट्ठा कैसे हो ही जा रहे हैं। सवाल तो ये भी है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कहीं से मुझे जानकारियां मिली हैं कि इंडिया के कुछ टेलीफोन के नेटवर्क कैच कर रहे हैं सीमा पार, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हो सकता है कंपनी के टावर में डिफेक्ट आ गया हो, मुझसे ज्यादा क्या कहूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, पतलूनें तो बहुत बार उतारी गई हैं, सेना के पतलून, उनकी जो यूनिफॉर्म है 10-10 रुपए में बिक रही है, 10-10 रुपए में, वहां टांग के कि 10 रुपए में ले जाओ, ये हालत है। और उसके बाद डीजीआईएसपीआर का ही या पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट है, वो जिस तरीके से डरा हुआ है, उसे समझ आ रहा है कि भैया भारत एग्रेसिव स्टांस लेके खड़ा है। अब वो वाला लिबर लिबर वाला नहीं रह गया है कि हम कड़ी निंदा करते हैं, वो हाथ हिला के होता है ना कड़ी निंदा, वो कड़ी निंदा का दौर गुजर चुका है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहुंच गए। इसलिए डीजीआईएसपीआर का बयान आ रहा है कि भारत हमें इरेज करने की ना सोचे। जो ज्योग्राफिक इम्यूनिटी है भारत की, हम उसके जो सबसे लास्ट पॉइंट है, हमला करें। साहब, आपकी सबसे लंबी जो मिसाइल है ना, उसकी औकात नहीं है कि भारत के सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्लेम कर सके। दूसरी चीज, आपने इसी ऑप सिंदूर के दौरान आईसीबीएम छोड़ी थी दिल्ली के लिए। भारत ने वो सोनीपत या कहा उसके ऊपर उसे ट्रैक कर लिया था, उसे मार गिराया था। आपका नॉट अ सिंगल प्रोजेक्टाइल भारत के अंदर आकर गिरा, एक भी प्रोजेक्टाइल नहीं गिरा। जो गिरा है वो भी डेबरी थी, उसके गिरने से कहीं 2-4 जगह नुकसान हुआ होगा, वो अलग बात है। कहीं पर भी नॉट अ सिंगल प्रोजेक्टाइल आप हिट कर पाए हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी है। और भारत की वो कैपेबिलिटी है कि भारत ने वो नहीं होने दिया। तो आप किस चीज का दम भर रहे हैं कि भारत में हम कहीं भी हमला कर देंगे। भारत को आज हम पाकिस्तान में एंट्री लेने की जरूरत नहीं है।
उसको स्ट्राइक करने के लिए। भारत के रफेल हो या जो भी प्लेन्स हो, S-400 हो, भारत की टेरिटरी के बहुत अंदर रहकर आपको मार्क कर सकते हैं। आपकी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ही नहीं, आप 300-400 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े भी नहीं है। भारत की तो ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होती है ना, तब 1.5-2 मिनट आपकी सीमा में रहती है, आप उसे नहीं पकड़ पाते और आप भारत को धमकी दे रहे हैं। तो जिस तरीके से DGISPR है, सेबर रेटलिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी कंजम्पशन, अपनी पब्लिक को कंजम्पशन के लिए कुछ देना। अभी यही कह रहा था थोड़े दिन पहले, अरे POJK को और भारत को कंपेयर कीजिए, हमारे यहाँ एजुकेशन रेट भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ से साइंटिस्ट भी निकल रहे हैं, नोबेल प्राइज POJK में से ही देंगे ट्रंप को नोबेल प्राइज। वहां पे 3-4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कुछ है वहां पे। मतलब किस तरीके से अपनी आवाम को झूठ बोलना अगर कोई कर सकता है तो ये लोग हैं। दूसरी चीज, जो लोग ये कह रहे हैं ना भारत की टेरिटरी में घुस के मारेंगे, नजम सेठी है, सरकार का पिट्ठू है, और आपको वहां के इंटेलेक्चुअल्स में दिखेगा न्यूज पे बोलता हुआ। आज ही कह रहा था, आज ही उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि यासीन मुनीर ने फंसा दिया पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों। जैसे पहले फंसे थे ना वॉर ऑन टेरर के नाम पर, इस बार फिर फंसा दिया है। उन्हीं नजम सेठियों को बिठा बिठाकर, वैसे ही हामिद मीर जैसे लोगों को बिठा बिठाकर ऑप सिंदूर में ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे, नैरेटिव की वॉर चला रहे थे फर्जी। अब वही लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने फंसा दिया जी। आसिम मुनीर ने सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पूरे पाकिस्तान को फंसाया। एक और चीज बता देता हूँ, पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है, आसिम मुनीर का एक्सटेंशन आने वाला है 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, और उसके नीचे कम से कम 4 जनरल ऐसे हैं जो लाइन में हैं जिनका प्रमोशन होना है। वो 2 साल का एक्सटेंशन मांग रहा है, 5 साल का मांग रहा है, 2 साल मिलना है। जो नीचे के 4 जनरल हैं वो तो साफ कहेंगे भैया हमारी क्या गलती है, तू फील्ड मार्शल भी बन गया, तुझे एक्सटेंशन भी चाहिए, सारी मलाई तुझे चाहिए। अगर उनकी आर्मी के अंदर से ही आवाज ना उठने लगे, और कहीं ना कहीं POJK में अगर वहीं से सपोर्ट ना हो रहा हो, और जो जिस तरीके से कैजुअलिटीज, मास कैजुअलिटीज आर्मी के अंदर हो रही है, अगर वहीं से वो सपोर्ट ना हो रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अचंभे की बात नहीं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर भी बहुत कुछ चर्निंग चल रही है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। जी गायत्री जी। आपने नोटिस किया ये सिर्फ एक ही महिला को जाकर इंटरव्यू देते हैं? जब भी इनका कोई बयान वायरल होता है, एक ही लेडी, एक ही यूट्यूबर है या फिर प्रॉब्ली एक ही वो महिला है जो शायद न्यूज़ चैनल चलाती है, उन्हीं के पास इनके सारे वीडियोज़ होते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी उन्हीं को देखा था, इस बार भी उन्हीं को ही देखा है। ऐसा लग रहा है ठीक कि है। उनका कुछ आर्म फोर्सेस के साथ कुछ उनका शायद टाई अप है या कुछ तो है कि हर बार जब भी कुछ होता है, स्पेशली DGISPR वगैरह का, वही मैडम, वही महिला हमेशा इंटरव्यू ले रही होती है। एज़ इफ इट्स अ प्री प्लान्ड थिंग। जी। देखिए, महिला से मुझे याद आता है, अभी ये पहुंचे थे वहां UN के अंदर, तो वहां एक महिला पीछे बैठी हुई थी, और वो पता लगा वो प्रो इजराइल सिंपथाइजर है। बाद में कह रहे अरे अरे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो कौन महिला है। बाद में महिला क्लेम कर रही थी अरे भैया पाकिस्तान वालों ने मुझे वीजा, पासपोर्ट सब कुछ मुझे दिया और अपनी टीम के साथ वहां ले गए थे, ये हालत है। तो और दूसरी चीज, अभी इसराइल वाले मुद्दे भी, क्योंकि इसराइल की महिला का ही आपने जिक्र किया, मतलब जिक्र आया है, तो इसराइल ने जो हमास अकॉर्ड, जो हमास के साथ अकॉर्ड हो रहा है, उसमें भी अब ये पीछे हटते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान जहां जहां जा रहा है वहां वहां फंस रहा है, बुरी हालत उसकी है। और आपने सही कहा था कि इनके फिक्स होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अरे बहुत अच्छा बोल रहा है, खड़े करने के लिए बातें कर रहा है, सब फिक्स गेम होता है। पहले से बताया जाता है आपको ये बोलना है और वही बोला जाता है। सारे यूट्यूबर्स फिक्स हैं, सारे वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी बात कवर कर लेगी क्या? डाला होती है, गाड़ी होती है, इनका डाला बोलते हैं, नीचे खड़े हो जाएगी यार। आपके ऑफिस के नीचे आके आप एक बार बोल दो के लिए, आप आर्मी नहीं बोल पाते, आप एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं उसको, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो डाला नीचे आके खड़ा हो जाएगा और आपको लगता है ये इनके बाहर कोई जा सकता है? निश्चित तौर पर सब फिक्स्ड होता है और उसी तरीके से ये चीजें सब बाहर आती हैं। जी। जी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जयशंकर जी ने तो बॉम्ब फोड़ दिया है और बहुत बड़े वाला फोड़ दिया है। जी। जी। जयशंकर जी का बयान आया है। खैर, बयान तो, अब देखिए, गोली, हथियार और गोला बारूद चलाने का काम तो आर्मी का है, लेकिन एक डिप्लोमेट अपने शब्दों से चीजों को ज्यादा बारीक घाव करता है, और वही जयशंकर जी ने किया। वो बयान दिया उन्होंने। उन्होंने कहा देखिए POJK तो हम लेके रहेंगे, POJK तो हमारा है, ये निश्चित है। वहां की जो रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है उसका क्या होगा, उसका हम बाद में सोचेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि भैया जमीन हमारी है, रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन हमारी नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। आप वहां 50 साल का एक डिटेंशन सेंटर बनाओ, उन्हें भगाओ, कुछ भी करो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो जगह चाहिए जो माँ की है, जो माँ भारती की है, जो इन लोगों ने
कब्जा की हुई है, हमें वो छुड़वाना है। अब कंपटीशन इस बात का है कि भैया पहले ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आएगा कि चिकन नेक आएगा कि चिटगोंग आएगा। अब कारण बताता हूँ, बहुत लोगों को ये असंभव लग सकता है, लेकिन कभी समय वो भी था जब 370 हटना भी असंभव लगता था कि 370 हटेगा तो कहते थे ना, कश्मीर के अंदर कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। साहब वही लोग नहीं रहे अस्तित्व में अब राजनीति। तिरंगा भी वही है, भारत भी वही है, सेना भी वही है, भारतीय भी वही है, और ज्यादा है। दूसरी चीज, उसके बाद किसी ने आज तक सोचा था कि एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट दूसरे न्यूक्लियर आर्म स्टेट के न्यूक्लियर कमांड सेंटर उड़ा देगा? वो भी हमने इस देश में होते देखा। तो पीओके आ जाएगा, चिकन नेक आ जाएगा, चिटगोंग आ जाएगा, तो वो भी असंभव नहीं है। हाँ, थोड़े से टफ टास्क है, पीओजे के थोड़ा और टफ टास्क है बिकॉज ऑफ टेरेन। जिस तरह की टेरेन वहां पर है, जिस तरह के लोगों का, देशों का इंटरेस्ट वहां पर है, वो इसलिए थोड़ा सा और टफ हो जाता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि डुअल स्ट्रेटेजी है, पीओके से भी आवाज उठे और यहां से भी सपोर्ट सिस्टम हो, उसके बाद वो पीओके भारत में आएगा, ये निश्चित है, समय के साथ आएगा। अब मोदी जी वो ठंडी खिचड़ी वाला एग्जांपल तो हम कितनी बार दे चुके हैं, वो निश्चित तौर पर है। और एक और चीज है, डाइवर्जन टेक्टिक। हमने गुजरात में ध्यान दिया, अरे सर क्लिक में हो रहा है, सर वो सोचने लगे यार सर क्लिक से ना घुस जाएंगे, कभी राजस्थान से ना घुस जाए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल इतने हो गए हैं। तो ये ना लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो और कांड कर दिया भारत में, वो वाली स्थिति हो रही है। तो नहीं समझ आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट पे आपको एंगेज भी रखना है, और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी आपको एंगेज रखना है। शांति के साथ, धैर्य के साथ आप चलते रहेंगे। देखिए मैराथन है, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ ट्रैक में कुछ किलोमीटर आप आगे होंगे, कुछ किलोमीटर में वो आगे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द रेस कौन आगे है ये इंपॉर्टेंट है, और ये चलता रहेगा। यही जियो पॉलिटिक्स है। अमेरिका ने कोशिश की नेपाल के अंदर, दो लोग लड़ते रहे, बीच में से बंदर फायदा उठा गया। अब मुझे बताना नहीं है वो कौन है। अभी मालदीव में मोइजू साहब सोच रहे हैं अब कुर्सी को कैसे बचाएं, वहां अलग जेनजी उग्र हो चुके हैं, वहां का अलग माहौल है। बांग्लादेश भी देखते हैं कितने दिन चलता है। म्यांमार में भी जो रेबल्स हैं भारत के साथ खड़े हैं। देखिए भारत में, हाँ हो सकता है कि पहली बॉल पे हमें नुकसान हुआ हो, लेकिन पावर प्ले खत्म होते होते हमने अपने स्कोर को बेहतर कर ही लिया। ऐसा नहीं है, चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी होंगी, वहां से भी बेहतर खबर आएगी। बाकी ये रेडिकलाइज पॉपुलेशन तो देखिए भारत की तरफ तो ये वैसे भी नहीं आएंगे, क्यों, काफिरों की भूमि है। जाओ सऊदी, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ भागो ना जाके। जी बागराम एयरबेस, अफगानिस्तान, जी। पाकिस्तान यूएस अटैक करने वाला है। तालिबान ने बागराम डिस्ट्रिक्ट के अपने लोगों को ये कह दिया है कि भैया खाली कर दो, और ना कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा, ना आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, खाली कर एक मिनट, दीजिए। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम जब तक बागराम पे आते हैं, पीओके पे ऐसा लग रहा है दोवल ने फेज 2 शुरू कर दिया अपना ऑलरेडी। ये बातें सुनने में आ रही हैं कई सोशल मीडिया सर्कल्स में और जर्नलिस्टिक सर्कल्स में। जी जी। जय देखिए शंकर दोवल लगता है मिलकर काम कर रहे हैं इस वक्त। देखिए पूरी जो टीम है ना, पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। देखिए सबसे पहली बात तो इंटरनल फ्रंट को आपको सुधारना था। अमित शाह जिस तरीके से उस इंटरनल फ्रंट पे लगे हुए हैं ना, भैया कहाँ गया वो रेड कॉरिडोर, कहाँ गए वो पीएफआई वाले, कहाँ गए वो फर्स्ट सब। 2026 सेलिब्रेट किया जाएगा कि देयर इज नो मोर नक्सलिज्म, अभी आज ही बयान आया उनका। उससे पहले ही हो जाएगा, नहीं हो उससे चुका पहले है ही। ऑलरेडी। हाँ अभी कल देखिए ही ऑफ किया है। सिंदूर चल रहा था ना, और जब ऑफ सिंदूर चल रहा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, 26,000 जवान दंतेवाड़ा के जंगलों में उतारे हुए थे। वहां ऑफ सिंदूर चल रहा है, सबकी नजर वहां है, वहां 26,000 जवान वहां उतारे हुए थे, एक पहाड़ी को घेर के बैठ गए थे जवान। मतलब उस हद तक ऑपरेशन चल रहे थे भारत, सबकी नजरें वहां थी। वही लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली स्थिति है इनका। तो यही है भैया, उधर दिखाना है, इधर करना। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे देखो अमित शाह का है, राजनाथ सिंह का काम है पाकिस्तान बांग्लादेश संभालना। आई एम ऑफ इट। मेरा काम है अंदर की सफाई करना, तो वो मैं अच्छे से एकदम टू द टॉप लेवल तक करके रहूंगा। तो वो उस पर और लगे हुए हैं। एक और चीज है, गरम, जो एक नरम गरम होता है ना, गरम तो अमित शाह है और नरम राजनाथ सिंह जी है। कड़ी निंदा करता हूँ, वो उसमें रहते हैं लोग, उसका मीम बनाने में लगे रहते हैं और पीछे से खेल हो जाता है। वो स्थिति है। दूसरी चीज, अभी आपने फेज 2 की बात की, देखिए फेज 1 तो मैं ऑफ सिंदूर को कहूंगा, ऑफ सिंदूर और उससे पहले 370, वो क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे जहां से पूरी ये जियो पॉलिटिक्स और ये पूरी सिचुएशन चेंज हुई। उसके बाद भारत को भी कॉन्फिडेंस आया। सबसे बड़ी बात है, भारत को अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस आया है, और भारत ने साफ कहा कि हमने अपनी कैपेबिलिटीज का मात्र 10% भी अब तक हमने शोकेस नहीं किया है।
किसी ने सोचा था? शिल्का जो छोटी छोटी बंदूकें होती हैं उससे हम ड्रोन गिरा रहे हैं, और वहां पे एक एक 1.5 मिलियन की मिसाइलें इसराइल चलाता है हमास के खिलाफ। तो ये हमारी कैपेबिलिटीज को ही तो दर्शाता है। और वही फेज 2 की बात, तो भैया जिस मैं टेलीफोन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ और बहुत ही 10-10 रुपए में यूनिफॉर्म बिक रही, यही तो फेज 2 है। और फेज 2 कोई ऐसे थोड़ी है कि पोस्टर चिपकेंगे, ये साहब हम आ गए हैं, मतलब वो तो ऐसे ही होता है चीजें, अंदर ही अंदरूनी तौर पर तो इसी तरीके से होती हैं। ये भारत में भी तो यही सबोटाज अटेम्प्ट होते हैं। तो भैया जिस पिच पर तुम खिला रहे हो हमें, उसी पिच पर तुम्हें भी खेलना है, तुम्हें भी बैटिंग करनी है। हमारे यहाँ 100 डिफरेंसेस होंगे। हमारे यहाँ अगर मणिपुर चल सकता है, तुम्हारे यहाँ पीओके भी चल सकता है। अगर हमारे यहाँ पंजाब में दिक्कत आ सकती है, आपके यहाँ बलूचिस्तान में आ सकती है। आपके यहाँ भी फॉल्ट लाइन है। दिक्कत क्या है ना, भारत में बैठे हुए लोग, अभी राहुल गांधी कोलंबिया गया, वहां क्या कह रहा है कि भारत में इतनी रिलीजन है, इतनी लैंग्वेज है, इतनी सारी फॉल्ट लाइन है। भैया हम उन्हें फॉल्ट लाइन नहीं देखते, उन्हें हम उन्हें डाइवर्सिटी उस ग्लू, देखते हैं। डाइवर्सिटी देखते हैं, उस ग्लू की तरह देखते हैं जो हमें पूरी दुनिया से अलग करती है, हमारी कैपेबिलिटी को एनहेंस करती है। हम एक जैसे होते तो रिजीम चेंज में अब तक हमें बदल दिया गया होता बांग्लादेश की तरह। हम डाइवर्स नॉट है, इसलिए हमें कोई छू नहीं नॉट पाता है। जस्ट अबाउट regime change, it's all about the diversity of भारत। इनको लगता है बिल्कुल। कि जैसे इन्होंने अमेरिका से नेटिव अमेरिकन को हटा दिया, वहां के बाकी लोगों को हटा दिया, सबको हटाकर आज खाना बर्गर्स और वो सब हॉट डॉग इनके क्या बोलते हैं शॉप्स से आता है। सोने के लिए दवाइयां लेते हैं, जिंदा रहने के लिए घर का किराया और कपड़ों के लिए पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड पर जीते हैं। हमें वो लाइफ चाहिए नहीं थी। हमारा क्रेडिट भारत कार्ड बहुत से याद आया, अरे मैम, एक छोटा छोटा सा इंटरप्शन है, क्रेडिट कार्ड से याद आया यार, इस महीने वो अमेरिका के जवानों को सैलरी नहीं मिली है। 13 लाख जवान ये कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली है, फूड स्टैम्प पे जिंदा है उनके परिवार वाले। वो डेड इकोनॉमी कहाँ, डेड इकोनॉमी कौन सा देश है? इंडिया, इंडिया को कहा था डेड इकोनॉमी? मुझे तो कहीं उल्टा लग रहा है। ठीक है शटडाउन है, लेकिन फूड स्टैम्प पे रह रहे हैं आपके मिलिट्री। आप ये हालत देखिए। और दूसरी चीज, राहुल गांधी ने क्या डिफिटिस्ट माइंडसेट दिखाया। आज का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, पता नहीं कब से, मैंने तो आज देखा। उसमें वो ये कह रहा है कि इंडिया वर्ल्ड में लीडरशिप रोल देखता ही नहीं है। हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि भविष्य में लीडरशिप बनेंगे, हम पार्टनरशिप देखते हैं। ये डिफिटिस्ट माइंडसेट है। साथ कहो हम लीडरशिप देंगे, हम मजबूती से जो लोग दबे कुचले हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। हम हेजेमोनिक नहीं बनेंगे, लेकिन लीडर बनेंगे। क्यों नहीं कह सकते आप? उस बंदे से क्या उम्मीद करना जो हमारे देश को अपना देश ही नहीं समझता हो, जहाँ पे वो पैदा हुआ उसको अपना देश ही ना समझता हो। मैं तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर युवा नेता किसी दिन आकर ये बोल दें कि मैं भारत को बेचना चाहता हूँ, या मैं भारत के साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, या मैंने ये प्लानिंग कर रखी है कि पाकिस्तान के आगे हम नतमस्तक हो जाएंगे। नतमस्तक थे ये, जब तक पार्लियामेंट अटैक हुआ नतमस्तक ही थे। अगर आप इतने बड़े देश होकर एक छोटे से देश हो जो कि आपका 1/3 भी नहीं है, आप उसके यहाँ जाकर ही बोले कि हाय इसने मेरे ऊपर अटैक किया। ऑब्वियसली वो नतमस्तक होने हुआ। चिदम्बरम का बयान वायरल हो रखा है। किस तरीके से दे वांटेड टू अटैक सोनिया एंड राहुल, दे स्टॉप देम। इन लोगों ने रोका कि नहीं हमें काउंटर जवाब नहीं बिल्कुल। देना है। तो आप इस तरीके से कब तक चलोगे? शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जाके क्या क्या आया कि बलूचिस्तान में हमारा इंटरफेरेंस है। ये हालत ये देखिए, मतलब आप शेयरचीन देने के लिए तैयार थे भैया उस पाकिस्तान को, जो आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका को, सऊदी को फोन करके साहब बचा लो यार, ज्यादा कुटाई हो गई है, बेइज्जती हो जाएगी, अब तो एयरबेस भी नहीं बचे उड़ाने के लिए, अभी हमारे ऊपर ही मारेंगे रावलपिंडी में। तो दिक्कत ये है यहाँ पर, इसलिए परेशान है ये। देखिए मोदी ने जिस तरह का ऑप सिंदूर लॉन्च किया, मैं एक लाइन बोल देता हूँ, इनके आने वाले भविष्य में बहुत लंबे समय तक इनको ग्राउंड कवर करने के लिए नहीं मिलेगा, ना पाकिस्तान को और ना कांग्रेस को। जी जी, कमिंग टू बागराम एयरबेस। जी जी। बागराम एयरबेस भी, अब देखिए अमेरिका को बागराम एयरबेस चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा था, भैया जिसने बनाया है उसी को वापस कर दो। और यहाँ से हमें चाइना की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी भी दिखाई देती है जहाँ ये सारा काम करते हैं। वो सीधा चैलेंज है, वो ले ही इसलिए रहा है। और जो लोग ये कहते थे, अभी तक ये थ्योरी चल रही थी भाई तालिबान इसको रेजिस्ट करेगा, ये करेगा वो कर, अरे हर हफ्ते मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाया कतर तालिबान को अमेरिका तो भेज रहा है, कैसे चल रही है उसकी इकोनॉमी? तो वो तो बागराम आपकी एयरबेस उसे तरफ से लेने के लिए क्या वो बागराम एयरबेस लेने के लिए अफगानिस्तान पे अटैक कर देंगे? आपको नहीं, लगता है आराम ऐसा? से पहुंचेंगे। नहीं, वो आराम से पहुंचेंगे। बागराम एयरबेस के आसपास की जो एरिया है उस प्रोविंस के लोगों को ऑलरेडी तालिबान ने कह दिया है खाली कर दो। ना कंपनसेशन मिलेगा, ना सपोर्ट मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। अमेरिका वहां आ रहा है और उसमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान जो नूर खान एयरबेस पे आपको सुन रहे थे ना, वो C-130 और C-17 और वो सब उतर रहे थे, वो उसी तैयारी के लिए थे। एक तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस वो सब तो करना ही है, क्योंकि वो अमेरिका के हाथों में है। उसके बाद उसे एज अ बेस बनाकर बागराम को डेवलप किया जाएगा। वहां पे जो
काम है उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और भारत के लिए जो बात चल रही थी कि भारत को देने के लिए तालिबान से ऑफर था, वो सब था, मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए वो फिजिबिलिटी थी। भारत अगर वहां बागराम लेता, वो डायरेक्ट, देखिए अब भी डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका से हो जाता, क्योंकि अमेरिका उस बेस को लेना चाहता है, क्योंकि वहां वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वहां से वो साउथ में ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, वो छोड़ के चले गए, वो अलग सिचुएशन थी, लेकिन वो लेंगे निश्चित। जी, इंटरेस्टिंग। मतलब अमेरिका की एंट्री होने वाली है भारत के बगल में, क्योंकि इट इज हो नॉट ओनली चुकी है। जस्ट, अरे इट इज अरे ऑल्सो भैया, पाकिस्तान में तो आ ही गए हैं, थोड़ा सा और पाकिस्तान में अफगानिस्तान आ में भी गए जा। हैं, बांग्लादेश में आ गए हैं, अफगानिस्तान में आ गए हैं, तो बचा क्या है? सारी जगह तो आई गए। नेपाल में से भी कोशिश कर रहे थे, वहां फेल हो गए। अब मालदीव भी देखते हैं क्या हो रहा है। जी, देखते हैं, विल कीप अस बहुत नजर बनाकर रखेंगे, पैनी नजर। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज कम फॉरवर्ड, सपोर्ट, डोनेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।